होंगी, सांसें लुटेरों की भी बंद होंगी, सांसें तहज्जुद गुजार की भी बंद होनी है और सांसें शराब पीने वालों की बंद होनी है। ऐसा नहीं है कि शराबी को मौत नहीं आएगी, जो चाहे गुनाह कर ले, जो चाहे पाप कर ले, जो चाहे खता कर ले, ऐसा नहीं है। मौत सबको आनी है। ये एक कड़वी सच्चाई ऐसी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नंबर 1 मौत आनी है, नंबर 2 कब्र में जाना है। मौत आनी है, कब्र में जाना। अल्लामा इम्तियाज साहब अल्लाह सलामत रखे, घुटने पकड़ के ना बैठी है, अभी उम्र घुटनों की नहीं आई है। हमने देखा बारात चलती है, दाढ़ी वाले डीजे के बीच में चल रहे हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी, और औरतें पूरी लाइटिंग के बीच में, दाढ़ी वाले पीछे चल रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि जनाब आप इस बारात में क्यों आए, मजबूरी थी, ना आते तो नाराज हो जाते। मतलब बंदा नाराज हो जाए तो फर्क पड़ता है, अल्लाह नाराज हो जाए तो फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी लंबी दाढ़ी लेकर के डीजे रोड पे बज रहा है, मोहम्मद अरबी के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, गैरत का जनाजा निकल गया है। हमने तो बेटियों को देखा है, सरों पे दुपट्टे नहीं होते हैं, गैरत का पता तक नहीं होता है। फिर उसके बाद कौम बात करती है, काश सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता, काश मोहम्मद बिन कासिम आ जाता, काश कोई हुजूर के दीन को बचाने वाला आ जाता। याद रखिएगा, दीन ऐसे बचाने वाले नहीं आया करते। नाचने वाली की गोद में कभी मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, नाचने वाली की गोद में कभी तारिक बिन ज़ियाद नहीं आता। खुदा की कसम, हुसैन तभी पैदा होता है जब मां फातिमा ज़हरा हुआ करती। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते नस्लों को पारसा कर लें, नस्लों को पारसा कर लें, और इतनी तरबियत अच्छी औलाद की कर दें कि कोई तावीज गले में ना भी पड़े, हमारा बेटा मोहम्मद अरबी का गुलाम बनता नजर आए। हमें ये चाहिए। लेकिन दादी भी मरी जा रही है कि ढोलक ना आया तो दिल ही ना लग रहा। हाँ, 3 दिन डट के बजवा रही है, और जिसे नमाज पढ़ने कह दो तो घुटने काम ना कर रहे इसके, और गीत में पूरी रात बैठी रहती है और इसके एक घुटने में दर्द नहीं। अगर कोई बंदा ये कहता ना मां डीजे आज ढोलक नहीं बजनी है, गीत नहीं होने, कहती है चल पगले, ये तो बाप दादा से होता चला रहा है। जिन घरों में ढोलक नहीं बजती वो घर मैयत लगते हैं। मैयत वो घर नहीं होते जिनमें ढोल नहीं बजता, कब्रिस्तान वो घर लगते हैं जिनमें कुरान और नमाज का एहतमाम नहीं होता है। वो घर कब्रिस्तान लगा करते हैं, जिधर था उधर गई। आज जवान कह देता नहीं नहीं मेरा दोस्त है मैंने लगा दिया, वो लड़के भी कह देते हैं तो मुझे तो कुछ पता ही ना, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पैसों से लाकर डीजे बजवा दिया। अगर उसने लगवाया तो कल आपको भी तो लगवाना पड़ेगा ना, ये भी तो चढ़ावे हो जाते हैं इसमें भी। आज उसने लगवाया, कल आपको लगवाना पड़ेगा। मैं जवानों से बस एक बात कहना चाहता हूँ, तेरा कितना पक्का याद है, कितना पक्का याद है। मौलाना तुम नहीं जानते हो, मेरे बगैर खाना नहीं खाता है, मेरे बगैर पानी नहीं पीता, मेरे बगैर कोई घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने कहा जा, जितना पक्का यार हो एक बार उससे हाथ पकड़ के पूछ कब्र में साथ लेटेगा क्या, बस एक बार। मैं जब मिट्टी के नीचे जाऊंगा साथ जाएगा, पता चल जाएगा। वो कहेगा नहीं साथ तो नहीं जा सकता, तो फिर उससे क्या खुदा का वास्ता, जब साथ नहीं जा सकता तो फिर मेरे ऊपर बोझ ना पड़ा, तू ऊपर रह जाएगा, मैं नीचे जाऊंगा तो हिसाब मुझे देना ना, शादी मेरी हुई है, हिसाब मुझे देना है। और यार जो कब्र में साथ ना जा सके उसको राजी करने के लिए हम उसको नाराज कर रखे हैं, जो दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। और वो कौन? वो मेरे नबी की जात है। जनाजे देखें आप लोगों ने, देखें जनाजे, बोले देखें ना जनाजे, जनाजे हमने देखे, हम देखते हैं जनाजों को जब कब्र में उतारने की बारी आती है। 18 मई जून का मौसम, कितने पक्के पक्के यार दिखाऊंगा जो एक दांत कटी रोटी खाने वाले थे, जो एक दूसरे से मोहब्बत के दावे करने वाले थे। दम निकलने की देर होती है, हाथ लगा के चेक कर रहे हैं बॉडी की कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन अच्छी नहीं, कहते हैं जल्दी कफन पहनाओ, जल्दी से तैयार करो, जल्दी लेके चलो। हम पूछना चाहते हैं ये यार जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज ये तुझको बड़ी जल्दी कर रहे हैं कब्रिस्तान ले जाने की। जिनकी यारी पे तुमने रब रसूल को नाराज किया, जिनकी दोस्ती की खातिर तुमने अल्लाह रसूल से दुश्मनी मोल ली, इनकी हकीकत अगर ना जानता हो तो जान ले, तेरा दम निकलने की देर है, तेरे यार तेरे बदन के कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आवाज दी जाती है कोई है जो इसके कपड़े उतारे जाएं, इसकी शर्ट उतार दे, इसके कपड़े उतार दे। कहता नहीं जी डर लग रहा है, अब मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता हूँ। जो तेरे कंधे पे हाथ रख के चलने वाले लोग थे, आज तुझे हाथ लगाते हुए डरने लग गए हैं। ये इनकी यारी की हकीकत है, जिनके साथ तुम खाद में हाथ डाल के रहते थे, आज तुम्हारे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सोच
सोसाइटी तो इस नतीजे पे आ गई है, अब कब्र खोदने वाला पैसों पे आता है, गुस्ल देने वाला पैसे पे आता है, कपड़े पहनाने वाला आज किराया पिलाया जा रहा है। अपनों को इतनी तौफीक तक नहीं है जो अपनों को कफन भी दे सके, कब्र में उतार सके। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, इनके लिए रब रसूल को नाराज न कीजिएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये इतनी बेवफा दुनिया है जो औलाद तुम्हारे सीने पे खेलती रखी, जिनको तुम मुंह के लुक में चबा के खिलाते रखे, तब निकलने की देर है तुम्हारे छोड़ी हुई चारपाई पे बेटा लेटने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारे उतरे हुए कपड़ों को बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कहता किसी गरीब को दे दो ताकि कोई इसे पहन ना सके, कोई कहता वहां दफन कर दो जहां नहाने का पानी दफन है ताकि इसके कपड़ों से कोई डर ना सके। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हद तो तब हो जाती है जब जनाजा लेके जाया जाता है, कब्रिस्तान के अंदर उतारने की बारी आती है, आवाज दी जाती है कोई जो उतारने के लिए आए। यार पीछे हट जाते हैं, दोस्त पीछे हट जाते हैं, क्यों? इस डर से कि कब्र में उतरते हुए डर लगता है। किसके डर लगे हो? ये तो वो है जो कहता था तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। सारे पीछे हट के कहते हैं चाचा तुम उतर जाओ, ताऊ तुम उतर जाओ, दादा तुम उतर जाओ। ये के बाद तीसरे एक दूसरे को कहते हैं। आखिर में बड़ी उम्र के लोग कब्रों में उतरते हैं, फिर मुर्दे को उतारा जाता है, बड़ी तेजी से मिट्टी डाली जाती है। तारीख गवाह है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के कोई दरख्त का साया तलाश करता है, कोई पलट के घर की तरफ जाकर के खाने और पानी पे लग जाया करता है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होता है। जब आखिरी तख्ता लगता है उस वक्त अंधेरे का आलम सोचने का मंजर है। जब आखिरी तख्ता लगाया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, तेरे के नीचे डाल दिया के अब काम खत्म हो गया के, लेकिन असल काम अब शुरू हो रहा है। मुझे बता तो सकी, अगर घर की लाइट भाग जाए मेरी बेटी तेरे होश उड़ जाते हैं, अगर कमरे में अंधेरा हो जाए मेरी बेटी तेरी चीख निकल जाती है, अगर घर में कोई ना हो हम रुकने को तैयार नहीं होते हैं। कोई कहता दीवार काटने दौड़ रही है, कोई कहता कमरे से तरह तरह की आवाजें आती हैं, कोई कहता बड़ी हैबत हो गई है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ मेरी कौम की बेटी और बेटो कान खोल के सुन लो, ये तो घर है। अगर आवाज दो के चचा आ जाएगा, ताऊ आ जाएगा, माँ आ जाएगी, भाई आ जाएगा, लेकिन कब्र वो है जहाँ किसी आवाज पे कोई आने वाला नहीं है। हजार चीखोगे कोई मदद के लिए नहीं आएगा। इसकी इतनी तैयारी है। अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर का इंतजाम है, जनरेटर नहीं है तो इन्वर्टर का इंतजाम है, इन्वर्टर नहीं है तो धूप प्लेट का सिस्टम लगा रखा है ताकि अंधेरा ना हो सके। मुझे बता तो सकी, जितना तुमने इस दुनियावी घर का इंतजाम किया है आखिरत का भी किया है कि नहीं? जब आखिरी तख्ता लगाया जाता है, अंधेरा होता है, दफन करने वाले लौट जाते हैं। कोई बिरयानी के लिए लड़ता है, कोई कौरमे के लिए लड़ता है, कोई प्लेट के लिए लड़ता है। बाहर आकर के सब लोग अपनी अपनी बातों में मस्त हो जाते हैं, लेकिन जिसे दफन करके आए हैं उसकी जिंदगी का आलम यह है कि कब्र में अंधेरा है, कोई यारो मददगार नहीं है। भला को ज़हरा के बाबा का कि जब वो आते हैं अंधेरे में उजाला हो जाता है और आके कहते हैं दुख ना कर, तू दुनिया में मुझसे प्यार करता रहा, मैं कब्र में तेरी मदद के लिए बगैर बुलाए आ गया। बारिश होने लगी। तो ना बजाओ डीजे, ना बजाओ। अल्लाह करे कि शादी आपकी हो और बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। क्या जाता है यार, क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम दुनिया को राजी ना भी करेंगे नतीजा क्या है? अल्लाह रिस्क देता है, हुजूर के सदके में देता है। अगर बंदे के हाथ में रोजी होती तो आधी दुनिया तो फाके से मर गई होती। हमारा अकीदा तो यह है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। सारे अक्सर जवानों की आवाज मुझे आ रही है, जवान टनाटन सुन्नी है, सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह सारे नौजवानों को सलामत रखे। नौजवानों जिंदगी का कोई नहीं पता, कोई नहीं पता। यकीन करें हमने दूल्हा बन के घर से निकलते हुए लोग देखे हैं, जिंदा पलट के आते हुए नहीं देखे। क्या फर्क पड़ता है? गारंटी है कोई जी दूल्हा बने और जिंदा लौट आए, खूब कूद काद के गए, नाच कूद के गए, उधर से मैयत बन के लौटे, क्या बनेगा? कोशिश करें, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला महबूब न रूठे। वरना क्या है हमारा? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आज यकीन करें मैं हॉस्पिटल में था और हमारे साले का इंतकाल हुआ।
हट्टा कट्टा, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 80 किलो लगभग वजन, लंबा चौड़ा है, जवान खड़ियल, दिमाग की नसपट्टी। डॉक्टरों ने 24 घंटे पूरी कोशिश की और आखिर में हाथ उठा दिया उन्होंने। मैं उसको देख के सोच रहा था कि सोचा भी नहीं होगा कि इस जवानी में और इस ताकत के दौर में मौत आ जाएगी। कुछ बताया, हुक्म था इम्तियाज भाई का, मैं आ गया, मुझे अभी वापस फिर वहीं जाना है, अभी दफन नहीं हुआ है। दुआ है मौला करीम उस जवान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, और जो उसने बच्चे और अहबाब छोड़े हैं अल्लाह उनके गैब से परवरिश के इंतजामात फरमाए। बड़ी मुश्किल जिंदगी है खुदारा, इस मुख्तसर सी जिंदगी में अल्लाह रसूल को राजी कर ले, अल्लाह रसूल को राजी कर ले। आशाए ज़मान भाई दूल्हा बने, अल्लाह करे कल हर बेटा इस मंजिल पे पहुंचे कि उसके सर पे सेहरा हो और बाप देख के मुस्कुरा रहा। नौजवानों, ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। अगर आपके सर पे सेहरा आ गया है ना तो समझ लो माँ बाप की 25 साल दुआएं कबूल हो गई हैं। ये बड़ी बात होती है, इसमें शुक्र के सजदे करने थे, नाशुक्री नहीं करनी थी। अल्लाह ने दौलत दी है तो फिर आसमान पे नहीं थूकना था। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नाशुक्री नहीं करनी थी। सुने, नाशुक्री करने वालों को वो बख्शता नहीं है। कोशिश करें, अल्लाह ने दौलत दी है ना तो उसमें दीन का काम कर जाए। दूल्हा आप बने हो, सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाता हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? वरना मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। अच्छा, कार्ड इधर भी छपते हैं ना शादी के, हैं? कार्ड छपते हैं शादी के, पक्का सब जगह लगे हुए मशीनें, कार्ड छपते हैं शादी के, बोलो। अच्छा एक बात सुनो, जब कार्ड छपते हैं ना तो उससे पहले हम रफ तैयार करते हैं, रफ कॉपी में सारे रिश्तेदारों के नाम उतारते होंगे इधर, फिर उनको पढ़ के सुनाते हैं, अब्बा चचा ताऊ बैठो जरा ये देखो किस किस के नाम हो गए, किस किस के रह गए। ऐसे ही है जी। अगर बोल दें तो आपका बड़ा शुक्रिया, ना बोलें तो मैं वो शख्स हूं जिसे सोने की दुआ भी आती है और फजर की अजान भी आती है। जो आप सुनेंगे मैं वो सुना लूंगा, ठीक है ना? सोने की दुआ सुनना चाह रहे हैं कि फजर की अजान? फजर की अजान, सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह सलामत रखे। तो डरिएगा नहीं, मुझे फजर तक नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए हुक्म की तामील करते हुए हाजिर हुआ हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे? सुभान अल्लाह। शादी के कार्ड छपते हैं, फिर रफ तैयार होता, फिर ताऊ को बैठाया जाता, फिर नाम गिने जाते। अब बस सुनो, फला 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 फला, जब एक नाम आता, अच्छा कुछ ठलुए लोग भी होते हैं जो खाली आग लगाने बैठे रहते हैं, उस लिस्ट में भी कहते हैं अच्छा ये, अरे इनका क्यों लिख दिया, इन्होंने दावत खिलाई थी तुम्हें, एक प्लेट चावल पे कौम का शिराजा बखेर के रख दिया लोगों ने। आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है कोई मतलब ही नहीं इन ठलुए लोगों को। एक प्लेट खड़ी करा, इसका नाम काटा, इनने तुम्हारी भी तो दावत नहीं की थी, कितना खा लिया था या कितना खा लेगा ये? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, बस 300 ग्राम, जितनी चाहे हाई फाई खुराक हो, 400 ग्राम बस। कम से कम उम्मत तो एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते नहीं नहीं इसको निकालो, और कुछ लोग कहते हैं उनका नाम नहीं लिखा, तवज्जो है, मैं बताना चाहता हूं, उनका नहीं लिखा कि नहीं का, क्योंकि खालू नाराज है, उनसे हमारी 3 साल से नहीं बनती है, इसलिए हमने उनका नाम ही नहीं छाड़ा। तो कुछ अच्छे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं सुनो नाम डालो, का नाराज है, का हम है ना लेके आने के लिए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कहते हैं हम जाएंगे, देखें कैसे नहीं आएंगे। तो लोग घेरा बटोरी करके सबको राजी कर लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा, कभी ख्याल आया कि शादी पे रूठा हुआ फूफा भी आ गया, नाराज खाला भी आ गई और नाराज मामू भी आ गया, काश शादी में अगर हुजूर भी आ जाते तो 4 चांद ना लग जाते। कभी ये ख्याल आया? कभी ये ख्याल आया? तुमने सबके लिए कार्ड तैयार किए, तुमने ताऊ के लिए, चचा के लिए, मामू के लिए, खालू के लिए, सबके लिए कार्ड तैयार किए, एक कार्ड हुजूर को भी लिख दिया जाता। आप कहोगे वो कार्ड लेके मदीने कौन जाता जी, मुश्किल से उम्रे का नंबर आ रहा, कार्ड लेके कौन जाता? तो सुने, मैं उस कार्ड की बात नहीं करता,
जिस काट को बच्चे रख करके खिलौने बना करके फेंक देते हैं, मैं तो उस काट की बात कर रहा हूं कि आपने रूठे हुए खालू को बुलाया, नाराज मामू को बुलाया, ताऊ चचा को राजी कर लिया, लेकिन आपने जो पहले से राजी था डीजे लगा करके उस रसूल को नाराज कर दिया, गाने बजा करके उस रसूल को नाराज कर दिया। अगर मुस्तफा को बुलाना चाहते थे और शादी के अंदर आका को दावत देना चाहते थे, उनके लिए कागज के कार्ड की जरूरत नहीं है, यह लिखी हुई तहरीर की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को दावत देना चाहते थे तो उनके नाम की महफिल सजा लेते। खुदा की कसम, दुनिया एक दिन बाद में आती, मदीने वाला एक दिन पहले आ जाता, ये महफिल सज जाती, हुजूर आ जाते। और क्यों ना आते, यही तो आशिक कहता है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। ये कब होता है? हुजूर के नाम की महफिल सजा लो, हुजूर आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है खाली सिर्फ खाने वाले आएंगे, सुनाने वाले आएंगे? नहीं, आज इस महफिल में मदीने वाले की भी शिरकत है। तो एक कार्ड जिसको जिक्र मुस्तफा का नाम देते हैं, वो कार्ड आप भी हुजूर के लिए लिखा करो, ताकि दुनिया बाद में आए, मदीने वाला पहले आ जाए। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हुजूर को जरूर याद रखा कर, जो हम लोगों को मुश्किल में, आफतों में न भूले, हम खुशी में उस रसूल को भूल जाते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह तौफीक दे और ये नेक काम होने लग जाए तो जो वो शैतानों वाला नंगा नाच है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करते हैं इंशाल्लाह। वादा करो ये नियत करके कि अल्लाह हमें जवान करे, हम दूल्हा बने तो सेहरा हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होती रहेगी। कर दे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। और वरना डीजे बजाने वालों की कंडीशन बताऊं, रात भर बजाया, ऐसे गड्डी लुटाई, सुबह को गेट बज गया, कौन है? जनरेटर वाला खड़ा, कह रहे अल्लाह 1 महीने बाद आ जाइए, अभी हिसाब ना हुआ फार्म से, सुन रहे है? 1 महीने बाद आ जाइए, जनरेटर वाला, फिर डीजे वाला, फिर ढोलक वाले। अजीब तमाशा है, खर्चा देने को कुछ नहीं है, वो फटे जा रहे हैं। हाँ, और इमाम साहब के निकाह का मसला आ जाएगा, कौन सी शरीयत में लिखी है? कौन सी शरीयत का शीन भी ना शरीयत ही कह रहा उस्मान भाई, कह रहा कौन सी शरीयत में लिखी है 5000? और ये बता, ये जो डीजे बता रहा है, ये तेरे अब्बा की लाल किताब में लिखा है? कुछ तो इतने बेगैरत होते हैं लड़के वाले, कहते हैं खाना उस टाइम तक नहीं मिलेगा जब तक डीजे के साथ गांव में न टहल लोगे। ऐसे ही है जी, देखिए बनाते हैं, यहां तक कंडीशंस होती है लोगों की। खुदा के वास्ते निकाह आसान कर दो, निकाह आसान कर दो, और इतना आसान कर दो कि बेटियां फख्र कर से कहें कि शुक्र रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। आज बेटी और बेटे जिस मकाम पे आ गए, अल्लाह माफ करे कि लौटने का रास्ता मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। ईशा की नमाज हो रही है, दुल्हन उतरी है, धबा धब दबा धब, वो पटाखे फोड़ रहा कि इमाम साहब रकात ही भूल गए। कह रहा खुशी है जी, खुशी बहू आई है, 8 दिन न लगे, कह रहा जो खुशी घर में आई है पूरे घर को कब्रिस्तान है। और याद रखो नौजवानों, तुम्हारे काम की बात बता के जा रहा हूं, रिश्ते पैसों से नहीं चला करते, रिश्ते रब की रहमत से चला करते हैं। ये याद रखना, रिश्ते पैसों से नहीं चला करते, रिश्ते रब की रहमत से चला करते हैं। और दुनिया जानती है जितने बड़े बड़े एक्टर स्टार हैं, इनकी जिंदगी आप देखो, पैसा कितना इनके पास। ये जो एक बोतल पानी 2.5 लाख की पीता हो, और ऐसी सुबह से शाम तक 5 बोतलें पानी की पीता हो, कितना पैसा उसके पास होगा? है भाई। लेकिन जानते हो, टेस्ट करना जा करके पता चला कि इनके घर में जो दुल्हन है ना, ये 6 बार दूसरे से डिवोर्स लेके आई है, साथ में दूल्हा के घर में। तो दूल्हा भी कम नहीं है, इसके घर में भी 8वीं है। पैसा था, रिश्ता चलना चाहिए था, ताल्लुकात बरकरार रहने चाहिए थे, लेकिन खत्म। रिश्ते दौलत से नहीं, रिश्ते रब की रहमत से चला करते हैं। अगर रिश्ते देखने हैं तो चलो कभी हुजूर की चौखट पे। हाँ, तारीख में एक नाम है जिसे दुनिया हजरत खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। रिश्ते ऐसे चलते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ बहने बेटी बैठी हैं, और यहाँ से जाकर ना सारी बात बीवी को ना सिखाया करो,
कि मौलाना आ गया तो तुझसे ये कह के गया, तुझसे ये कह के गया। बीवी कभी तुम्हारी आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होगी। 90% तो इसलिए नहीं मानेगी कि कैश लेके आया, मुंह से मांग के 10 लाख दो तो लड़की लेके जाएगी, 5 लाख दो तो लड़की लेके जाएंगे, उसे पता नहीं। कह रहे बता मैं मौलाना ऐसा ताबीज दे दो अब्बा को रोटी टाइम पे देने लगे। कैसे ला रहे आप घुमा के बाद? कह रहा एक ऐसी डोरी दे दो कि बीवी जो हमारी अम्मा को अम्मा कहने लगे और अब्बा को अब्बा कहने लगे। हाजी जी कहती है, हाजी जी, हाजी जी। सुनो भाई, याद रखना, बेटियां हसास होती हैं। क्या होती है? हसास, समझ रहे हैं? हसास होती है। अगर उनको एक दाग आप जिंदगी में दे दो तो आखिरी सांस तक नहीं भूलती है, भूल नहीं पाती है। ये बेटियों का ये अपना उसूल है उनकी जिंदगी का कि वो कभी भूलती नहीं। अब जिन्हें तू अब्बा कहलवाना चाह रहा है ना, इसे पता है जब शादी के 3 दिन रह गए थे तो इसी अब्बा ने कहा था कि दोस्त सुनो भाई, सुपर पे लौंडा नहीं मान रहा, जब तक बुलेट ना होगी बात ना बनेगी। हमारा जो दामाद है ना वो भी इस बात पे आपत्ति उठा रहा है, अबे दामाद उसके घर का, इसके घर में क्यों मुसीबत बन रहा है? हाँ, अल्लाह ने तुम्हें दामाद बनाया तो लिमिट में रहो, वरना झांग देगा झांग। दामाद कंट्रोल से बाहर ही रह गया। दामाद और ससुराल तक रखो, ससुराल की ससुराल में चला रहा। हाँ, ससुराल की ससुराल में चला रहा। कह रहा ना, उनसे कह दियो सुपर आ गई तो बारात नहीं आती। कह रहा है देखो दामाद ना मान रहे तो जो फोन इधर कर रहा है एक थप्पड़ दामाद की मार दे। किसी की बेटी के नसीब से खेलने का तुम्हें हक किसने दिया भाई? एक सीधी सी बात। तो ये जो कह देते हैं एक्स्ट्रा के देखो लल्ला को तो समझा लेते, दामाद को कैसे कंट्रोल करें? तो दामाद भी हैंड फ्री हो रहा, इसकी भी मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं, कोई से भाई साहब कहने तैयार नहीं मोहल्ले में। और ससुराल में आके बात समझ के कह रहे अब्बा कहां के बुलेट दंगे तो बारात जागी वरना ना जागी, और तुम जाओ तो जाइयो मैं ना जाऊंगा। अब वो डर गया। और इससे हिजड़े के बस की कोई बात नहीं है, इसकी ना मानी जाए तो सिर्फ बेटी को टॉर्चर कर सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और इसी की यही धमकी है। और मर्द कभी औरतों पे सितम नहीं किया करता। तो ये कंडीशन होती है। अब कह रहे हो कि वो अब्बा कहे आपको, जब अब्बा कहलवाना ही चाहते थे तो जब शादी ब्याह का मसला था, जब लड़की वालों ने कहा था डिमांड क्या है, तो कहते था सुनो जी, जैसे कल तक तुम्हारी बेटी थी, कल के बाद ये मेरी बेटी होने वाली है, मेरे घर में बहू बन के आएगी, मेरे बेटे की जिंदगी का सबब बनेगी। जनाब मुझे अब इससे कोई और दौलत नहीं, बस इससे इतनी तमन्ना करता हूँ मेरे घर को जन्नत बना दे, मेरे घर को अमन सुकून का गहवारा बना दे। ये बात ससुर को कहनी चाहिए थी, लेकिन जब बेटियों से ये बात जताई जाती है कि हम तो ये बात जताई जाती है हम तो बारात लेके आते, लेकिन तुमने बुलेट नहीं दी है, 5 लाख कैश पूरा क्यों नहीं किया है? बात तो 3 की हुई थी, लेकिन जनाब 3 कहां चलते हैं? उसके बाद कहा जाता है हाँ खाने की एक बात हुई थी, लेकिन 3 वैरायटियों से कम के खाने किधर चलते हैं? जब ये बातें की जाती हैं तो लड़की रोज अपने बाप को 3 मरतबा चाहे खाना पानी देती है, वो अपने बाप का उतरता चेहरा भी देखती है, चढ़ता चेहरा भी देखती है। जिस बेटी से बाप कहलवाने की तुम्हें खुशी है, जिस बेटे को तुमने बाप कहलवाने का ख्वाब देखा है, उसके साथ तुम्हारे रवैये क्या रखे हैं मुझे बता तो सकी। जब बाप शाम को थक के आया और उसने 2 लुकमे खाए, खा करके बैठ गया, बेटी ने कहा था अब्बा आज क्या हो गया है, 3 रोटी खाने वाला आज 2 लुकमे खा करके क्यों बैठ गया? बाप ने बेटी के चेहरे को देखा, कहा नहीं बेटी बस तबीयत खराब हो गई है इसलिए खाना नहीं खाया जा रहा है। बाप बेटी को देख के कहती है अब्बा तेरे आंगन में 20 साल पली हूँ, तेरी एक एक हरकत को जानती हूँ, मुझे पता है जब बीमारी होती है तो खाना कितना खाता है। आज सच सच बता दे बीमारी लग गई है या किसी फिक्र ने घेर लिया है? जब बेटी ये जुमले बोलती है बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, बेटियां बाप का चेहरा पढ़ लेती हैं और कहती है अब्बा सच बता परेशानी क्या गई है? बेटा बाप बेटी के चेहरे को देख के रो के कहता है बेटी दुनिया वालों ने बड़ा सितम किया है, हमारी हैसियत तो सुपर की भी नहीं थी, हमने फला कोना बेचा है तब जाके जहेज का इंतजाम किया है, फला दुकान बेची है तब जाके गाड़ी खरीदी है, आज बेटी दुख की घड़ी आ गई है। अब्बा हो क्या गया है? का तेरी ससुराल वालों ने अब बुलेट का मुतालबा कर दिया है। मेरी बेटी तू दिल दौड़ा ना करना, तेरा बाप जिंदा है, अपने आप को बेचना पड़ा बेच दूंगा, लेकिन तेरे आने वाली बारात को दरवाजे से लौटने नहीं दूंगा। जब बाप रो के बेटी से कह रहा था, बाप को एक एक राज को, बाप के एक एक दर्द के एहसास को बेटियां महसूस कर रही हैं। जब ये दुल्हन बन के आई है तुम्हारे सितम ही से याद है, तुम्हारे दिए हुए सदमे ही से याद है, बाप के आंसू भी से याद है। खुदा का वास्ता देख के कहता हूं अगर चाहते हो बहुए तुम्हारे बाप को बाप माने तो उन्हें बेटियों का दर्जा दे दो। खुदा की कसम तुम उनके बाप बन के दिखा दो, वो तुम्हें बेटियां बन के दिखा दे।
ड्यूटी लग गई, वो लग गई। खैरियत है सारे लोग। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा हसास होता है जी, बड़ा हसास रिश्ता होता है दोनों का। खुदा के वास्ते बेटियां कभी बाप की आंख के आंसू नहीं भूला करती। यकीन ना हो तो आजमा लेना, तुम सोने के लुक में खिला दो अपनी बीवी को और एक जुमला उसके बाप के खिलाफ बोल देना। वो जानती है तुम उसकी जिंदगी हो, तुम उसका सहारा हो, तुम्हारे बगैर फिर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन उस शख्स से भी वो एक जुमला अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती जो उसकी जिंदगी है। फिर तुम्हारे बाप ने तो इसके बाप को खून के आंसू रुलाए। मैं हर शख्स से कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, जब किसी की बेटी को लेकर के आए ना तो बेटी बना के लेके आए। क्या बना के लाए? जोर से बोलो, बेटी बना के लाओ। वो ऐसे लोग जो समझते हैं कि जी अल्लाह ने 4 बेटे दिए, चारों में 10 लाख मिले तो 40 लाख हो गए, जो हराम से करोड़पति बनना चाहते हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कभी ससुर के देने से भला पूरा नहीं होता। भला तभी पूरा होता है जब खुदा अता फरमाया करता है जी। अगर कोई अपनी खुशी से बेटी को जायदाद क्या कायनात उठा के दे दे, फिर हुजूर की सुन्नत है, अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, लेकिन बोझ ना बनिएगा, बोझ ना बनिएगा, प्रेशर ना डालिएगा, प्रेशर ना डालिएगा। नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कभी इसलिए रिश्ता ना कीजिएगा कि पैसा मिल जाएगा, कभी इसलिए शादी नहीं कीजिएगा कि मैं मालदार हो जाऊँ। फरमाया गया जो इस नियत से शादी करेगा किसी बच्ची से, लड़की से, कि मैं इससे शादी करके अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं बना देगा। ये याद रखिएगा। नेक बच्चियां तलाश करें, नेक हम सफर तलाश करें, दीनदार ढूंढें, ऐसा दीनदार ढूंढें कि जिसके घर में आने से घर में बरकतें हो जाए। आज माफ कीजिएगा, पैसे ने इतना अंधा कर दिया है कि जो कुरान जहेज में आता है वो मैयत तक जुज़दान में रखा रहता है। क्योंकि बेटी को गोल्डन कलर के जुज़दान में कुरान पैक करके तो दे दिया गया, लेकिन सीने तक कुरान नहीं उतारा गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी है ये भाई। जिस गोद में हमारी नस्लों को परवान चढ़ जाए, जिस आंगन में हमारे बच्चों को होश संभालना है, कम से कम वो माँ इतनी तो नेक हो कि उसकी तरबियत में खातूने जन्नत की दर की गुलामी की झलकें नजर आया करें। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना एक माँ को। बोलो होना चाहिए कि नहीं भाई? अगर मैं मरीज हो जाऊं, अल्लाह ना करे आप हो जाए, सबसे बेस्ट डॉक्टर तलाश करते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं हम, ताकि हमारे अच्छा इलाज हो सके। तो एक मर्ज के इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर तलाश करते हो, तो एक नस्ल के परवान चढ़ाने के लिए अच्छी माँ तलाश क्यों नहीं करते हो आप? अच्छी माँ तलाश क्यों नहीं करते हो? अच्छा दामाद तलाश क्यों नहीं करते हो आप? दीनदार घराना क्यों नहीं ढूंढते हो आप? ऐसा घर क्यों नहीं ढूंढते हो जिस घर के अंदर अल्लाह रसूल की बातें होती हैं? क्यों नहीं ढूंढते? और याद रखिएगा, ये नस्लें अगर परवान चढ़ती हैं तो मौलवी के पढ़ाने से नहीं, माँ बाप की तरबियत का असर होता है। लोग बात करते हैं ना, करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा। मैंने कहा पढ़ना था, उन्हें पढ़ना था, उन पे वाजिब था कि वो पढ़ें। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि माँ फातिमा ज़हरा थी, और जब माँ फातिमा ज़हरा हो तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। हाँ, इसलिए जरूरी था कि फातिमा के दूध का लिहाज रखना, इसलिए माओ का किरदार बड़ा अहम होता है। और एक बात बता दूं, आखिरी बात, अल्लाह करे ये बात ज़हन में आ जाए हर जवान के, औलाद की परवरिश तरबियत में बाप का किरदार इतना अहम नहीं होता जितना माँ का किरदार होता है। हाँ, माँ आइडियल होती है अपने बच्चे के लिए, माँ ही आइडियल होती है। बाप क्या भाई? हम लोगों की देखो, महीने में मुश्किल से 5-6 दिन बच्चों में रहने मिलेगा, माँ 24 घंटे बच्चों में रहते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे बाल पलक सवारती है माँ औलाद के। खाना खाते तो माँ के साथ, पानी पीते तो माँ के साथ, सोते तो माँ के साथ, उठते तो माँ के साथ, कोई भी काम करते माँ के साथ होते। अगर माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा हो तो फिर समझो औलाद कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन नहीं ना, माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज दौलत सब कुछ मान ली है, बड़े बड़े घर बिगड़ गए इस दौलत की आड़ में। याद रखिएगा, जब भी तलाश करो ना, नेक बीवी तलाश करना है। कैसी? कैसी? वो तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। भाई जिनकी हो गई है औलाद की नियत से बोल दो। कैसी लड़की तलाश करेंगे? और घराना कैसा? माशाल्लाह, घराना कैसा? दीनदार, और दामाद भी दीनदार ढूंढियो। हिप्पी कट दामाद मत ढूंढना, बड़ा मसला खराब है हिप्पी कट का। हजरत ऐसे टोपी ओढ़े, बड़ा बाल एक जैसे उतारा उन्होंने टोपी को, छपरी। गलत कह रहे हो, दुनिया देखते हो आप, हिंदुस्तान पर घूम रहे हो, कोना कोना छान रहे नहीं है भैया, ऐसे जैसे टोपी निकली छपरी का कौन है? कि मुखिया का दामाद। अब उसे देखो, ये बिच पड़ा है, दामाद है।
खुदा के वास्ते दामाद कह रहे जरा फोटो देख लियो दामाद हमारा कैसा हजरत। हमने दामाद देखा कुंडल पहने पड़ा और टेढ़ी तरफ से फोटो खिंचवा था। और देखो भाई फोटो देख के कभी रिश्ता ना करियो, ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा है, चक्कर में पड़ जा। देखी यही वाली थी कि कोई और थी? सुन रहे मेरी बात? लड़का जो है मुंबई में रहता है और ये पैसा है तो कुंडल पहने पड़ा। मैंने कहा जनाब वाजिब पैसा तो कुंडल पहने पड़ा, बाल एक तरफ इधर को, वो जैसे खुजली हो जाती है कुत्ते को नहीं, फालतू को खुजा के बाल गिरा लेता और बीच बीच में पंजे नहीं पहुंचते तो वहां के बाल बड़े होते हैं कुत्ते को, खुजली कटिंग, कुत्ता कटिंग वाले बाल। उसे देख रहा है, कह रहा दामाद बहुत अच्छा है। नाराज तो नहीं है भाई इमाम साहब, टेंशन ना ली, मस्जिद बहुत है, निकाल भी देंगे है भाई। ऐसी कटिंग कर रहा दामाद बहुत अच्छा है, दुआ कर। अब दामाद कुंडल पहनता हो तो औरत क्या पहनेगी? पता चला वो दामाद मौलवी दुआ करते करते मर गया और दामाद जेब कतरा निकला। फोटो ही तो देखा था भाई। अब कह रहे हो असर नहीं थी, मौलाना इम्तियाज की दुआ बासर नहीं हुई। मौलाना इम्तियाज की दुआ खाक करेगी जब दामाद डकैत ला रहा था। देखें जरा, और कुछ इसलिए करते हैं कि तोप होना चाहिए इलाके का, तोप होना चाहिए, टक्कर बनाओ जब दामाद कदम रखे तो दीवारें हिला दे, और कुछ नहीं हिलता उससे खाली ससुराली हिला पाता वो दामाद। हाँ फिर ससुर कहते मौलाना एक गोली दे दो, नोड़िया बना लेके जा रहे हैं कुछ कहीं ना, अरे क्या मैं क्या बंदूक साथ रखे। तो ये तमंचा दामाद ढूंढा क्यों है? खुद भी बताओ ना यार, अबे ढूंढ क्यों रहे हो इनको? इन्हें बेटियां दे रहे हो? अगर अच्छा दामाद तलाश करना हो तो फेसबुक पे तलाश मत करो, व्हाट्सएप पे तलाश मत करो, सोशल मीडिया पे तलाश मत करो। अगर अच्छा दामाद देखना है तो किसी मस्जिद में जाकर के 2-3 दिन के लिए बैठ जाओ और देखो तो सही कौन नौजवान है जो दिल का अच्छा है, तन का अच्छा है, मन का अच्छा है, 5 वक्त मस्जिद में आकर के नमाज अदा कर रखा है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो 5 वक्त मस्जिद में आकर के नमाज अदा करता है, अखलाक और किरदार का अच्छा है, देखने भालने का ठीक है, आंखें बंद करके बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दे, कसम खा के कहता हूं जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। दीनदार दामाद तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? और तुम भी दीनदार बन जाओ, कलवा मलवा पूरा। कह रहे बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा और पूरा दिन टिकटॉक पे लगा पड़ा। तू छिनराई कर और बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा मिले। सुनो, अगर ये चाहते हो कि हमारी जिंदगी बेहतर है तो बेहतर हो जाओ। कैसे हो जाओ? बेहतर हो जाओ। मेरे नबी ने ना जब खातून जन्नत के रिश्ते का इरादा फरमाया, बड़े बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आए हैं। हुजूर के बड़े बड़ी अजमतों वाले सहाबा के रिश्ते आए, लेकिन मेरे हुजूर ने कहा था मेरे सहाबा मैं इस रिश्ते में रब की मर्जी का मुंतजिर हूं, मैं रब की मर्जी का मुंतजिर हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली, ये बड़े करीबी चारों यार है ना जी। हम तो हुजूर के तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। जिनका ये अकीदा हो वही बोले सुभान अल्लाह है जी। हम सबको जन्नती मानते हैं, ठीक है। हमारा अकीदा ये है, पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक आते हैं, दूसरे नंबर पे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, अल्लाह सलामत रखे जिन्हें ये बात याद है, अकीदा सुन्नियों का पक्का है, बोले तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान, और चौथे नंबर पे मौला, सारे बोले चौथे नंबर पे मौला अली आते थे, चौथे नंबर पे मौला अली आते। अल्लाह सलामत रख के रिश्ते की बारी आई, सुने जरा, जब रिश्ते की बारी आई तो इन्होंने कहा कि अली बात कर ना रिश्ते की, तो कहते मुझे शर्म लगती है, मैं अपने रिश्ते की बात करूं, कहीं ऐसा ना हो हुजूर कहीं और रिश्ता कर दे। हजरत अली आया के बैठ गए, हुजूर ने फरमाया अली खैरियत है? जी या रसूल अल्लाह। कैसे आए हो? गर्दन झुका ली, गैरत की वजह से कुछ कह नहीं पाए। हुजूर ने फरमाया जो नियत लेके आए हो तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? है जी, मैं उस जमात से बात ही नहीं करना चाहता जो ये कहती नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अगर ये अकीदा अली का होता तो कहते हुजूर आपको क्या पता मेरे मन की बात, लेकिन गर्दन झुका के कहा हुजूर जो अली के दिल में है वो आपको अच्छी तरह मालूम है, काली तू बताना। कहते हुजूर आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर मेरे नबी के जुमले देखे, अल्लाह करे ये बात ज़हनों में उतर जाए। बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, बाप के आगे खड़े होकर मत कहना अपनी मर्जी से शादी करनी है मुझे, हैं कि तुम क्या जानो, तुम पुराने जमाने की मशीन हो, हम नए दौर के लोग हैं, तुम्हें क्या पता जीवन साथी कैसा होना चाहिए। मैं MBBS कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, बीवी भी MBBS है। सबसे बड़े निकम्मे होते हैं वो लोग जो बीवी की कमाई पे पलते, ठलुए एक किस्म के। हाँ
समझ रहे? कह रहा जी मैं एमबीबीएस हूं, दुल्हन भी एमबीबीएस है। बता, जब दोनों एमबीबीएस होंगे, दोनों ड्यूटी करेंगे, बच्चे की परवरिश कौन करेगा? फिर बच्चे की परवरिश करते नौकर। और याद रखिए, जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप की गोद नहीं मिलती, उन माँ बाप को बुढ़ापे में जाकर के औलाद की गोद नसीब नहीं होती। ये भी सुन लीजिए आप, अपने बच्चों को प्यार दे, वक्त दे। इस टॉपिक पे नहीं जाना, बात बढ़ जाएगी। बस ये बताना चाहता हूँ, हुजूर ने फरमाया, अली क्या इरादा है, तुम्हारा रिश्ता फातिमा से कर दूं? हजरत अली रो दिए, कहा सरकार जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चलाऊं। अली की जान के मालिक भी आप हैं, अली के फैसलों के मालिक भी आप हैं। हुजूर जो चाहे फैसला कर दे। फरमाया ठीक है, ठहरो। हुजूर उठ के चले, जिब्रील तो थे। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा जिब्रील, अली दरवाजे पर रिश्ते के लिए आया है। तो जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, रब ने इन दोनों का जन्नत में निकाह कर दिया। हाँ हुजूर आप? कहने लगे बात ये नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक बार बेटी से भी बात कर लो ना, ताकि क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये पता चल जाए कि जब रिश्ते किए जाएं तो बेटियों की मर्जी पे अपनी मर्जी न थोपी जाए। एक बार बेटी से भी राय ले लेनी चाहिए। बता बेटी, तेरा रिश्ता फलां के साथ कर रहा हूं, तेरी क्या राय? मेरा नबी उठा, हुजूर गए बेटी के पास, सीधे कायनात से हुजूर ने फरमाया, फातिमा अली दरवाजे पाया बैठा, रिश्ते के लिए बता तेरी क्या राय है? ये सुना रोने लग गई। कहती बाबा ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं सरकार? आप पूछ रहे बाबा, ये बात तो माएँ पूछती। मेरे नबी की आंख में आंसू आए। फरमाया फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजा, तू बहुत छोटी थी जब फातिमा का इंतकाल हो गया। फरमाया फातिमा बता तेरी क्या मर्जी है? बाप के सीने से लग के रोती। मेरे नबी आए और आने के बाद ये जो निकाह पक्का हुआ, उसमें खातून जन्नत से जो जुमला मेरे आका ने कहा था, जिसके लिए मैंने बात कोट की, फरमाया था फातिमा मैं जानता हूं मेरा अली बड़ा गरीब है, घर में फाके होते हैं, मुझे पता है मेरे अली की अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है, लेकिन फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ इसलिए किया है कि जमीन पर अली से बेहतर मुझे तेरा कोई जोड़ा नजर ही नहीं आया है। अली वो है जो रब का भी प्यारा है और रब के रसूल का भी प्यारा है। और ये देखें आप बरकतें इसमें, रब रसूल का प्यारा। और फिर जब बेटी को रुखसत किया कि मेरे नबी ने, तो फरमाया आज बेटी रुखसत होती तो कान शाहजहां साहब से कि तुमने हमारी बेटी से बात कही कैसे, बात कर लेंगे आपसे हम। ये ना किया करें जब बेटियां रुखसत हुआ करें। इज्जतदार लोग बेटियों को ये नहीं सिखाते। इज्जतदार बेटियों से कहते हैं बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब कफन पहन के घर से निकले। तो ये इज्जतदार लोग बेटियों को तालीम देते हैं। फिर ऐसी ही बेटियां जब घरों में आती हैं ना, तो फिर बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं। उन बेटियों की गोद में कभी नेक लोग नहीं आते जिनके दिलों में अपने शोहर की इज्जत नहीं होती है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, रिश्ते नेक तलाश करें, बेटी भी नेक ढूंढें, जवान जो दामाद हो वो भी नेक तलाश करें, छपरी न ढूंढें, एक्टर न ढूंढें, क्योंकि रिश्ते न पैसों से चलते हैं न हुस्न से चलते हैं, रिश्ते खुदा की रहमत से चला करते हैं। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग ऐसे। आज शायद जमन भाई दूल्हा बनेंगे इंशाल्लाह, कल बारात है, कल दूल्हा बनेंगे। आज हाजी साहब के दिल से पूछो, आज इनके वालिद साहब हाजी साजिद साहब, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता करे। कोई इनके दिल की खुशियों की बराबरी नहीं कर सकता है जितना दिल इनका खुश होगा। यकीन इनके दोस्त भी होंगे, हैं भाई शायद जमन भाई दोस्त हैं तुम्हारे? ना ना, जहां मर्जी करे वहां बैठे, दोस्त हैं ना? हाँ दोस्त भी होंगे ना आपके। दोस्तों से गुजारिश है कल को वो कपड़े मत पहनना जो ये पहने। हाँ सही बता रहे हैं, खुद तो इतने निकम्मे दोस्त होते हैं, दूल्हा की तरह कोट। अरे आज तो दूल्हा रहने दोस्त है। हाँ सब एक सही खरबूजे टहल। अब पूछे दूल्हा कौन सा है? दूल्हा कौन सा? तोलिया उसमें कभी तोलिया उस वाले ने रखी पोंछ में, क्योंकि पसीना उसे ज्यादा आ रहा था, मैं कब करके आया। तो खुदा रहा दूल्हा को दूल्हा शादी वाले दिन दूल्हा रहने लग दिया करे कम से कम। आज आप आम कपड़े पहन लो, इन्हें दूल्हा रहने दो। है नहीं भी ऐसा? सारी कोट में जैसे कपड़े तेरे वजह रहम कर यार, आज इन्हें दूल्हा बनने दे। और दूल्हा का मतलब ये होता है कि आज वो सबसे अलग दिखाई दे। बंदा जिंदगी में 3 बार ऐसा होता है कि जब सब उसे देखते हैं। 3 मौके ऐसे आते हैं। कौन कौन से पता है? नंबर 1 जब दुनिया में आता है तो सब आने वाले को देखते हैं। नंबर 2 जब दूल्हा बनता है तो अगर काला कुतरा लूला लंगड़ा जैसा भी है ना, सब दूल्हा को ही देख रहे है जी। और तीसरी बार तब जब बंदा कफन में लिपट जाता है। अच्छा है बुरा है सबकी नजर एक ही चेहरे पे होती है। तो ये शादी वाला जिन जो होता है ना, ये एक ही चेहरे को दिखने का होता है। उसमें बिला वजह में सारे ठलुए पान खाए घूम रहे हैं। भाई आज आपका दिन नहीं, आज उनका दिन। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो खुशी बाप को हो सकती है ना,
दोस्तों को नहीं होती। दोस्तों की खुशी बस इतनी है कि आज हमारा दोस्त दूल्हा बना है तो भाई हम कपड़े अच्छे पहनेंगे, तेरे साथ रहेंगे, तुझ पे पैसा लुटाएंगे, जहां खर्चा हो काम करेंगे, बस इतना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो बाप को होती है, या माँ को होती है, या बहनों को होती है। आप यकीन करें भाई, अगर काना भी है ना और काला है, बेढंगा भी है और चेहरा बनता है, बहनें सरहाने खड़े होकर के नजरें उतारा करती हैं, कहती मेरे चांद को नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। भाई कितना भी बेकार हो तब भी बहनें नजरें उतारा करती हैं। मुझे बता तो सही, इस बहन के प्यार के बराबर किसका प्यार हो सकता है? और सुनो शाहे ज़मान साहब, जब आपकी बारात जाती हो, आपके यार तो खुश होंगे कि होंगे, दोस्त भी खुश होंगे, लेकिन जाते जाते मुड़ के दरवाजे की तरफ देखना, जो सबसे ज्यादा देर तक तुम्हें नजरों से देखती रहेगी, वो माँ के अलावा कोई और आंख नहीं हो सकती है, बाप की बहनों के अलावा कोई और नजर नहीं हो सकती है, जिनके दिल में ये तमन्ना होगी अल्लाह खैर से लेके जा, खैर से वापस लेके आ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबसे ज्यादा प्यार माँ को होता है, बाप को होता है, बहनों को होता है, तो शादी के बाद सबसे पहले दुश्मन ये क्यों बन जाते हैं? सबसे पहले बिगड़ती इनसे किस लिए के आने के बाद बेटियां दोनों के कानों में ये जहर खोल देती है, तुम्हारे अम्मा को जोड़ा पसंद नहीं आया, मेरी खुशी से राजी नहीं है, ओ मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी की माँ पे इल्जाम ना लगा, अगर इसे जोड़ा पसंद ना होता तो 70 घर देख के तुझे पसंद ना करती, अगर बेटे की खुशी पसंद ना होती इसको जवान ना करती, गला घोट के मार देती, इसको दूल्हा बनाया। ये बात बताती है कि आज भी माँ को बेटे से ज्यादा कोई प्यारा हो नहीं सकता। इसलिए मैं बेटों से भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते शादियां हो जाए ना तो माँ बाप को किनारे ना करें, माँ बाप को नाराज बैठे हो जाओ, जितने चाहो नाराज हो, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, जितने चाहो नाराज हो जाओ, इतना ही कड़वा बोलूंगा। माँ बाप को नाराज नहीं करना है, ठीक है जी, खाना पीना सारा हो चुका, ये टेंशन ही नहीं तकरीर के बाद रोटी ना मिलेगी तो क्या। गौर सुनो, अगर किसी की औरत इस बात पर मजबूर करे कि माँ बाप को छोड़ो, पहले तो जिस तरह भी उसको मनाया जाए मनाने की कोशिश कीजिएगा, पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, अपनी पगड़ी उसके कदमों में रखनी पड़े तो रख लो, और कह दो खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना कर। अगर मंजिल ये आ जाए वो ये कह दे या तो माँ बाप को चुनो या मुझे चुनो, तो फिर माँ बाप को चुनना है। किसको चुनना है? वही बोले जो बीवी के गुलाम ना हो। फिर किसको चुनना है? माँ बाप को चुनना है, इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप सिर्फ एक बार मिला करते हैं। पहली बात तो मैंने पूरी बात समझाई, उसको कोशिश करें, समझाएं, मनाएं, जैसे भी राजी करें, अगर फिर भी ना हो और बात यहां तक आ जाए एक का इंतखाब करो तो फिर माँ बाप चुनना। इसलिए कि मालदार वो नहीं होता है जिसके पास करोड़ों की जायदाद है, मालदार वो होता है जिसके पास माँ बाप जैसी दौलत हुआ करती है। इसलिए और बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते तू अपने घर अपने बाप के लिए रोटी बनाती रही नहीं थकी, भाइयों के लिए रोटी बनाई नहीं थकी, बहनों के लिए रोटियां बनाई नहीं थकी, परिवार के कपड़े धुलती रही नहीं थकी, ससुराल में आकर के 2 बुढ़िया बुड्ढों की रोटी इतनी मुश्किल क्यों लग गई है तुझे? घर में 8 लोगों की बनाती थी नहीं थकती थी, 2 लोगों की बनाती, कहती जी मेरे हाथ काम ना करते, अलग हो जाओ, 2 रोटी खाएंगे चैन की खाएंगे, है ना? ये बात ना करनी है, ये बात नहीं करनी है। खुदा के वास्ते याद रखो, माँ बाप वो किताब है जिसे लिखते आप हो और पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। आप जैसा माँ बाप के साथ करोगे आपके साथ वैसा किया जाएगा। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। कोशिश कीजिएगा कि हमारी शादियों पे अल्लाह रसूल की बातें हों, दीन की बातें हों, हमारे घर में जो दुल्हन बन के आए ना वो सिर्फ हुस्न की मलका ना हो, हुजूर के दीन की दौलत में उसके दामन में होनी चाहिए, ऐसी तलाश कीजिएगा। और जिंदगी अगर आ गई है ना तो किसी की बेटी को दुख ना दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा प्यार बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, लोगों के दुख कम करेंगे। किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आपके सितम की वजह से आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आपके जुल्म आपकी ज्यादती की वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आया ना तो फिर अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना, हाँ डरते रहना। और आखिरी बात और मजबूत बात जो रह गई वो ये है कि जब रिश्ता करें तो सबसे पहले ये देख लें जिसके अगर हम रिश्ता कर रहे हैं वो सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह। अरे क्यों नहीं बोल रहे, दावत वत मार दी क्या? हाँ मेहरबानी कर देखो जी, हमारा आपसे नजरिया नहीं मिलता। अगर आपको लगता है हम नफरत फैला रहे हैं, हमारी छोटी सी बात मानो, इतनी सी बात कि जिन किताबों की वजह से हमारे नबी की तौहीन हो रही है या हमारे अकीदे तौहीद को ठेस पहुंचती है, उन किताबों को आग लगाओ और कहो कि हमारा वही अकीदा जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। गलत अकीदे वालों को हम काफिर मानते हैं, कसम खा के कहता हूं सबसे पहले हम सीने से लगाने के लिए आगे आएंगे। और अगर नहीं कर सकते तो फिर सुनो, हमारा मानना यह है कि जन्नत उसे मिलेगी जिससे हुजूर अता फरमाए।
नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, हक भी बोलेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। जरा बोल के दिखाओ इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारे कायदीन को शिकायत नहीं रहनी चाहिए, मजबूत हो जाओ। बताओ जन्नत कौन देगा? कौन देंगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हुजूर देंगे ना। तो जन्नत उसे देंगे जो उनका वफादार होगा कि जो गद्दार होगा? जोर से। वफादार को देंगे। ओ भाई, जो तुझे एक बार गाली रख दे, तुझे दावत में नहीं बुलाता है, जो पूरी जिंदगी नबी को मुर्दा कहता है, नबी उसे अपनी जन्नत अता करेंगे? बोलो और खुद बताओ। हौज़े कौसर का मालिक कौन? हमारा नबी है। कौन? जोर से बोलो, कौन? हमारा नबी है। तुम क्या लगता है तुम्हें उनकी बेटी की कब्र पर बुलडोजर चलाने वालों के साथ तुम चाय पियो और तुम्हें हौज़े कौसर मिले? खातून जन्नत सैयदा कायनात की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाली कौम, नबी की अम्मी सैयदा आमिना की कब्र को खोद के आग लगाने वाली कौम, हम उनको अपने घर का दामाद बनाएं या अपनी बेटी उनके यहाँ दें? तो सोच समझ के देना। याद रखना, दुनिया तो गुजर जाएगी लेकिन आखिरत की जिंदगी कटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको ये लगता हुआ, कई हमने पढ़े लिखे लोग देखे जिन्होंने खाली स्कूल में घास खोदी होती है ना, पता कि ये देखो दाढ़ी वालों काफिर कह रहे हैं, कलमा पढ़ने वालों काफिर कह रहे हैं, उन्होंने फूट डाल दी। मैंने कहा ये बात हम नहीं कह रही है, तो कुरान कह रहा है और मेरे हुजूर का फरमान है, सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासतुन व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। मेरी उम्मत में यानी जो मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरा कहलाने वाले होंगे, उनमें 73 फिरके बनेंगे, 73 जमात बनेंगी। फरमाया कुल्लुहुम फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नमी होंगे लेकिन एक फिरका जन्नती होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुजूर कह रहे हैं। और सहाबा ने पूछा हुजूर वो एक कौन सा जन्नती होगा? तब मेरे नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे सहाबा के जो उस तरीके पे होंगे वही लोग जन्नती होंगे। अब एक बार ये तोल लो, अबू बकर के तरीके पे कौन है? उमर के तरीके पे कौन है? उस्मान गनी के तरीके पे कौन है? फारूक आज़म के तरीके पे कौन है? एक बार इसे तोल लो, इसे तोल लो, एक बार तोल लो इस बात को। सुने, वहां भी ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। तवज्जो है? वहां भी क्या कहते हैं? देखो करना तो वही है जो आप चाहें, हमारा काम कोशिश करना है, लेकिन कोशिश ये अल्लाह करे सारे जन्नत में चले जाए। अगर सब जन्नत में जाएंगे तो हमारे बाप का कुछ जाने वाला नहीं है। वहाबियों का अकीदा क्या है इनका? ये नबी को गैब की खबर नहीं है। एक मोटी बात बता रहा हूं, अंदर की बात है, बहुत खतरनाक है, बस आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। नबी को गैब की खबर नहीं है, ये इनका अकीदा है। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, एक रात में हुजूर के साथ थी, हुजूर का सर मेरी गोद में, बोले सुभान अल्लाह, हुजूर का सर मेरी गोद में। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरी गोद में हुजूर का सर, मेरी निगाह सितारों पर पड़ गई। मैंने देखा, मेरे ख्याल आया मन में, मैंने कहा हुजूर इतने सितारे आसमान पे हैं, किसी की इतनी नेकियां होंगी? कहती हुजूर ने मेरा चेहरा देखा, फरमाया हाँ मेरे उम्र की इतनी ही नेकियां हैं। लाओ किसी मुल्ला के बाप को पकड़ के लाओ जो ये बता दे कि सितारों की तादाद कितनी है। एक बंदा बता दो जो ये कह दे सितारों की तादाद इतनी है। हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा ये है, सितारे कितने हैं मुस्तफा जानते हैं, उम्मत की नेकियां कितनी हैं ये भी मुस्तफा जानते हैं। सितारे तो नजर आने वाली शे हैं, लेकिन नेकियां तो वो हैं जो दिन के उजाले में भी की जाती हैं, रात के अंधेरे में भी की जाती हैं, महफिल में भी होती हैं और चुप के भी होती हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जानती है, जो कोई नहीं जानता है उसे मेरा महबूब जानता है। आका सितारों की तादाद जितनी है इतनी किसी और की नेकियां है। कहा मेरे उमर की नेकियां हैं। हजरत उमर की नेकियों का जिक्र आया, हजरत आयशा सिद्दीका की आंखें झुक जाती हैं, चेहरा उतर गया। मेरे नबी ने कहा था आयशा क्या बात है? कहा सरकार मैं सोच रही हूँ कुर्बानी तो मेरे बाप की भी बहुत बड़ी है, आपके लिए गार का सफर किया है, आपके लिए दुश्मनों से लड़ गए हैं, मैं तो ये सोच रही थी यहाँ नाम मेरे बाप का आएगा, उमर का नाम आ गया। कहा आयशा परेशान क्यों होती है? हाँ इतनी नेकियां जितनी आसमानों में तारे हैं उमर की हैं, लेकिन जितनी सारे तारे हैं या जितनी उम्र की सारी नेकियां हैं मेरे अबू बकर की गार वाली एक नेकी सारी नेकियों पे भारी है। अब यहाँ क्या समझे? एक छोटी सी बात यहाँ ये समझ में आया कि तारों की तादाद हुजूर जानते हैं, अपने उमर की नेकियां हुजूर जानते हैं और अपने अबू बकर की नेकियां हुजूर जानते हैं, और कौन नेकी कितनी बड़ी है ये भी हुजूर जानते हैं, ये भी हुजूर जानते हैं। किस नेकी का वजन कितना है ये मुस्तफा जानते हैं। हाँ ये हुजूर बोलो जिन्ने वहाबियों में चाय ना पियो वो जरा खुल के बोले हुजूर, हुजूर बोले बच्चे हुजूर
जानते नेकियां कितनी है। ये कहते नबी को गैब की खबर नहीं, मेरा इमाम कहता, हम सुन्नी कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस टॉपिक पे मुकम्मल गुफ्तगू ऑपरेशन बतौर अल्लामा शेख सरताज रज़वी साहब के बिला इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। मैं जानता हूँ इस टॉपिक पे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे और आप सुनिएगा। लिहाजा मेरा आपसे इतना ही मुअद्दबाना रीज़ा है कि बेटी दे तो सुन्नी सही अकीदा को दे। कई बार ना यहाँ बहक जाते हैं, खाता पीता ठीक है, लौंडिया सुकून से रहेगी। सुन मेरे लाल, लौंडिया की जिंदगी एक जोड़ी में भी गुजर जाएगी ना